हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 43। आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए अपने टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बुक में काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे रहा हो। तो इसलिए हमने क्या करा कि जो बुक में छोटा छोटा लिखा हुआ है उसे हमने नोटबुक पे बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर दिया है। तो सारे क्वेश्चन को नोटबुक पे उतार दिया है और सॉल्यूशन भी नोटबुक पे बड़े बड़े अक्षरों में करेंगे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बुक को साइड कर देते हैं और चलते हैं नोटबुक पे। तो देखिए हमने नोटबुक का सारा जो क्वेश्चन था वो जो बुक का क्वेश्चन सारा था वो हमने नोटबुक पर नोट कर दिया है। बट इसमें देखिए इसको एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए एक्सरसाइज करते समय। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखिए गाइज हमने 3 एग्जाम्पल लिया है इसे करने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास धन होगा। ये तो काफ़ी इजी है। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, आई सेल हैव वेल्थ। हमने 2-3 वीडियो में इसी का यूज़ पढ़ते हुए आए हैं, तो ये तो बहुत इजी है फॉर यू क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इसका यूज़। अब एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि मेरे पास धन होगा, ये हिंदी हमें अक्सर जो ट्रांसलेशन में दिया जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें हमें ये कहा जाता था कि हिंदी दिया जाता था और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। बट ये जो एक्सरसाइज 43 है उसमें क्या किया गया है कि हमें इंग्लिश दे दिया गया है, उसका हिंदी लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास धन होगा का इंग्लिश ये होगा तो इस इंग्लिश का हिंदी ये होगा। जब इस हिंदी का इंग्लिश ये होगा तो इस इंग्लिश का हिंदी क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें इंग्लिश दिया गया है और उससे उसका हिंदी लिखना है। तो देखिए मेरे पास धन होगा, आई शैल हैव वेल्थ। मेरे पास धन नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव वेल्थ। और है क्या मेरे पास धन नहीं होगा, तो शैल नॉट आई हैव वेल्थ। ये हम कल के एक्सरसाइज में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 43 का करेंगे। लेकिन इसमें जो है एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जहाँ आपको इसमें बस इतना समझना है कि जहाँ आपको पास दिखाई दे रहा है ना, इसका इंग्लिश हैव है, ठीक है। और हैव का हिंदी क्या है, पास है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि अगर मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें हैव का और हैज का यूज़ होता है, लेकिन इसमें तो हैव का हो रहा है। और लास्ट में गा गे गी कुछ भी आता है तो हम शैल का विल का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अभी ये मान के चलना है कि जो पास का इंग्लिश है वो हैव होता है और जो हैव का हिंदी है वो पास होगा। और गा गी आता है तो शैल विल का यूज़ करते हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी जो अनदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल यूज़ करते हैं। ये तो आपको पहले ही पता होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज को करते हैं। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक्सरसाइज को देखिए, आपको 100% समझ आएगा ही आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज हम जो है एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आई शैल हैव पीस। मैं बोला था कि आपको इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है कि जो हैव का इंग्लिश है वो पास होगा। तो देखिए आई मतलब क्या होता है, मेरे पास। पीस मतलब होता है शांति। तो क्या हो जाएगा, शांति होगी या फिर होगा। मैं होगी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका हिंदी यही होगा क्योंकि आई मतलब होता है मेरे और हैव लगा तो इसका हिंदी पास हो गया। और यहाँ सेल, आई के साथ सेल ही लगा है तो लास्ट में गागी तो होगा। पीस का मतलब शांति, ठीक है। नेक्स्ट है वी सेल हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशहाली कह सकते हैं आप। तो वी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग। क्या अब इसमें हैव भी है तो क्या लिख देंगे, हम लोगों के पास। हैप्पीनेस मतलब खुशहाली, तो खुशहाली। सेल भी लगता है तो लास्ट में क्या होता है, होगी, होगा, बनूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास खुशहाली होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम। तो आगे है वी शैल हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो वी मतलब क्या होता है, हम लोग, ठीक है ना, हम लोग, ठीक है। हैव लगा है तो हम लिख देते हैं हम लोगों के पास, क्योंकि हैव का इंग्लिश क्या होता है, पास। तो हमने कर दिया हम लोग पास नहीं लिख सकते, हम लोगों के पास, ये सही रहेगा, ठीक है। हम लोगों के पास, ए मतलब एक, यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय, और डिग्री मतलब कह सकते हैं अपना पद, पदवी। तो डिग्री ही हम लिख देते हैं। तो यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और डिग्री का डिग्री लिख दीजिए, डिग्री होगी। तो इसका हिंदी क्या हो गया,
वी शैल हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, हम लोगों के पास एक विश्वविद्यालय डिग्री होगी या फिर विश्वविद्यालय पदवी होगी, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। यू विल नॉट हैव अ रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार, आई होप कि यू नो ये जानते होंगे आप। तो यू मतलब क्या होता है, तुम, यू विल नॉट हैव, देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि तुम लोगों के पास रिश्तेदार नहीं होंगे, ठीक है। अब यू विल नॉट हैव अ रिलेटिव, अब इसमें देखिए अ का इंग्लिश एक होता है, ठीक है, तो हम इसमें एक भी यूज करते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास एक भी रिश्तेदार नहीं होंगे, कि उसमें पास भी आ जाएगा और गा के लास्ट में भी आ गया, लेकिन ये भी गलत नहीं है। आप ऐसा लिख दीजिए, हम तुम लोगों के पास एक भी लगा दीजिएगा, एक भी। हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें ए दे रखा है जिसका हिंदी एक होता है, ठीक है। और हम ऐसा पढ़ेंगे कि तुम लोगों के पास एक रिश्तेदार नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ बोलने में सही नहीं लग रहा है, तो ऐसा लिख देंगे तुम लोगों के पास एक भी रिश्तेदार नहीं होंगे। देखिए इंग्लिश हम ना पढ़ते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल द्वारा पढ़ना चाहिए, हमें लाइफ से जोड़ के। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सही नहीं लगता, लेकिन अर्थ एक ही होगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा सही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि भी लगाने से ट्रांसलेट बदल जाएगा इसका इंग्लिश, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं तुम लोगों के पास एक रिश्तेदार नहीं होंगे, तुम लोगों के पास एक भी रिश्तेदार नहीं होंगे। तो अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सही यहीं लग रहा है, तो हम यहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, यू विल नॉट हैव जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो यू का हो जाएगा तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोगों लिख देते हैं, और पास है तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों के, हैव है तो इसका इंग्लिश होता है पास, तो तुम लोगों के पास नोट भी लगा है तो नहीं, तुम लोगों के पास जस्टिस का होता है न्याय, तो तुम लोगों के पास न्याय, नोट लगा है तो हम लगा देंगे नहीं, और लास्ट में क्या लगा देंगे, होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों के पास न्याय नहीं होगा, यू विल नॉट हैव जस्टिस। नेक्स्ट है सेल आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रहा था कब, जब क्वेश्चन के हिंदी में शुरू में क्या था, तो हमने लगा दिया क्या, आई मतलब हो गया मेरे, हैव का हिंदी होता है पास, ए मतलब होता है एक, मोबाइल मतलब मोबाइल, फोन मतलब फोन, होगा लास्ट में होगा होगी तो हम लगाते हैं। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल आई हैव अ मोबाइल फोन, मतलब आपके पास क्या, क्या मेरे पास एक फ़ोन होगा, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। लास्ट में गा गी क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ सेल का यूज़ किया गया और सेल विल का यूज़ लास्ट में गा गी बनूंगा बनूंगी के लिए ही होता है और हैव का इंग्लिश पास होता है, तो हमने मिला जुला के एक सेंटेंस बना दिया। अब चलिए चलते हैं, 4 क्वेश्चन और बच रखा है तो हम उस पर चलते हैं। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, विल सी हैज़ अ कॉटेज। यहाँ सी लगा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये कोई लड़की है, ठीक है। तो विल, शुरू में विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, यानी हिंदी जो क्वेश्चन होगा हिंदी में उसके शुरू में क्या होगा, क्योंकि जब शुरू में क्या आता है तभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो हो गया क्या वह नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं क्या उसके पास। देखिए यहाँ हैज़ लगा है ना, मैं कल बताया था कि ही सी इट या एनी नेम के साथ हैज़ लगता है। देखिए लिख दीजिए आप, ही सी इट या फिर एनी नेम के साथ क्या लगता है, हैज़, ठीक है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा काम आता है। तो यहाँ सी था इसलिए यहाँ हैज़ लगा। तो क्या उसके पास, ए मतलब क्या होता है एक, कॉटेज मतलब आप जानते होंगे झोपड़ी होता है, क्या उसके पास एक झोपड़ी होगा या फिर होगी, अपनी मर्जी से लगा दीजिएगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, हम सी का हिंदी वह भी होता है तो हम वह भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे क्या वह पास एक झोपड़ी होगी, ऐसा सही लग रहा है नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, क्या उसके पास एक झोपड़ी होगी। ये काफ़ी सूटेबल है और सही अर्थ इसका निकल रहा है, इसलिए हम इसी को लिखेंगे, क्योंकि सी का हिंदी वह भी होता है और उसके भी होता है, ठीक है। आई होप कि आप ये जानते होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का 42 एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ख़त्म हो चुका है और 43 भी खत्म होने वाला है, ठीक है। देखिए विल ही हैज़ अ पार्क, यहाँ ही है क्योंकि ये लड़का है, तो क्या लिखे, विल शुरू में आ गया, यानी कि क्या तो लगेगा ही मतलब क्या होता है वह, लेकिन हम यहाँ भी उसके का यूज़ करेंगे
आपको पता चल गया ना, क्योंकि वह लिखते तो एक अर्थ नहीं बन पाता सही, इसलिए हमने उसके का यूज़ यहाँ किया। क्या उसके हैज मतलब क्या होता है, पास। हैज और हैव का मतलब पास ही होता है, ठीक है। ए का मतलब हो गया एक, पार्क का मतलब तो पार्क होता ही है, और लास्ट में क्या उसके पास एक पार्क होगा लिख देते हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उसके पास, विल ही हैज अ पार्क, मतलब उसके पास क्या पार्क होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें भी है और इसमें भी लगाया जाए, ठीक है। अब यहाँ भी ही की जगह वह लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसके लगाया क्योंकि सही अर्थ बनाने के लिए, और ही का इंग्लिश वह और उसके दोनों होता है, लेकिन यहाँ उसके यूज होगा क्योंकि सही अर्थ बनाना है हमें। अब देखिए आगे है, इसको पढ़ेंगे सेल नोट, ठीक है। सेल नोट, सेल नोट को हम ऐसे लिख देते हैं, क्या देखिए ये जो SHALL और NOT होता है ना, सेल नोट को ऐसे भी लिख देते हैं, और ये जो विल नोट होता है, विल नोट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल नोट, वी हैव वेल्थ, मतलब सेल, देखिए अगर सेल शुरू में आ गया, इस सेल नोट ही लिखा हुआ है, तो सेल शुरू में आ गया यानी क्वेश्चन के शुरू में क्या है, ठीक है। देखते ही वी मतलब क्या होता है, हम लोग, तो क्या हम लोगों के पास, हैव लगा है ना तो पास लगाएंगे, क्या हम लोगों के पास, वेल्थ मतलब धन, धन, सेल नोट है यानी नहीं भी लगेगा इसमें, और क्या क्या हम लोगों के पास धन नहीं होगा लगा देते हैं। अब देखिएगा हम, ये भी हो सकता था कि हम लोग पहले क्या है, शुरू में सेल था तो हमने क्या लगाया, नोट है, तो यहाँ क्या नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर हम लगा देंगे वहाँ नहीं ना, तो ये क्वेश्चन सुटेबल नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं सही से बन पाएगा। कैसे हो जाता, क्या नहीं हम लोग के पास धन होगा, क्या नहीं, इसको ना एक क्रम में, ऑर्डर्ड में लिखा जाता है ताकि ये सही लगे देखने में, ठीक है। देखने में नहीं, बोलने में भी सही लगता है और इसका अर्थ भी सही निकलता है। तो हमने क्या लिख दिया, क्या हम लोगों के पास धन नहीं होगा, ठीक है। नहीं क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ सेल के साथ नोट भी था। फिर आगे है, फिर विल नोट, विल नोट को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, विल नोट दे हैव अ गुड कॉइन, तो फिर विल शुरू में है तो क्या तो लगेगा ही, फिर दे मतलब वे लोग होता है, क्या वे लोग, फिर हैव है तो वे लोगों के पास लिख देते हैं। ए मतलब क्या होता है, इसमें एक, गोल्ड मतलब होता है सोना, इसमें गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, होगी या फिर होगा, क्या वे लोगों के पास सोने का सिक्का, सोने के सिक्के होंगे या फिर होगा, कोई नहीं, गोल्ड कॉइन। देखिए इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, एक लगा है, ए लगा है ना, तो इसमें होगा लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे होंगे यानी कि बहुत सारे कॉइन की बात नहीं हो रही, अगर बहुत सारे कॉइन की बात हो रही होती तो हम होंगे लगाता, यहाँ तो एक सोने का सिक्का हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सोने का हो जाएगा, यहाँ सोने का सिक्का, क्योंकि गाइज एक सिक्का की बात हो रही है, ए लगा हुआ है इसलिए, तो क्या हो जाएगा, क्या वे लोगों के पास एक सोने का सिक्का होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी काटकूट हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, बस देखने के लिए थोड़ा सा, कहते हैं कि जो ट्रांसलेट इनटू हिंदी होता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, तो थोड़ा सा देख के अजीब सा लगता है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप हमें सपोर्ट करते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।